आपके समक्ष धर्म, जीवन, मनोविज्ञान, अध्यात्म से संबंधित वीडियो लेकर आता हूँ। क्या मुझे कोई बाबा बनना है? नहीं रे बाबा। तो फिर मेरा मकसद क्या है? साथियों, जीवन के हर पग पर अनेक ट्रैप है जिन पर कहीं न कहीं हम सब फंस जाते हैं और फिर कंप्रोमाइज करने के अलावा या जान देने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों से बच जाओ और जीवन में ऊंची से ऊंची उड़ान भरो। और मेरा मकसद ज्ञान देना भी नहीं है। मैं तो बस ये चाहता हूं कि आप 24 घंटे में से 24 मिनट स्वाध्याय के लिए अपने मन और अस्तित्व की गहराइयों में झांकने के लिए समय निकालें और अपने अंदर के अवतार को प्रकट होने दें, क्योंकि तुम वह हो, दाउ आर दैट। साथियों, अक्सर हम सभी ने सुना है कि अपने दिल का ख्याल रखो, दूसरे का दिल से ख्याल रखे। लेकिन इस दिल का ख्याल कैसे रखें? क्या इस दिल के लिए कोई एक्सरसाइज है कि हम अपने इस दिल को स्वस्थ बनाए रखें? या यदि यह दिल बीमार हो गया है तो अब हम क्या करें ताकि यह पहले की भांति से और बेटर तरीके से अपना कार्य कर सके? तो यह आज की चर्चा हमारे हेल्दी हार्ट पर है। साथियों, एक डॉक्टर हुए हैं, डॉक्टर कॉल स्टोनियर, यूनिवर्सिटी ऑफ हल। उन्होंने हार्ट पेशेंट के दो ग्रुप बनाए। उसमें से एक ग्रुप को नॉर्मल कंडीशन पर मेडिसिन के सहारे रखा और दूसरे ग्रुप को मेडिसिन के साथ साथ मेडिटेशन का सुझाव दिया। तो दो ग्रुप उन्होंने बनाए, नॉर्मल ग्रुप जिसमें मेडिसिन अप्लाई की गई और दूसरे वाले में मेडिटेशन प्लस मेडिसिन, इन दोनों को अप्लाई किया गया। और जो रिजल्ट थे वे चौंकाने वाले थे, क्योंकि एक साल के बाद जब इनका परीक्षण किया गया, जब इनको ऑब्जर्व किया गया, तो उस टेस्टिंग में पाया गया कि जो नॉर्मल जो मेडिसिन के सहारे अपने जीवन में आगे बढ़ रहे थे, उनके हार्ट में 34% का इंप्रूवमेंट हुआ। वहीं जो मेडिटेशन को भी अपने जीवन में अपना रहे थे, उनके हार्ट हेल्थ में 577% का इंप्रूवमेंट हुआ। और न केवल 570% का इंप्रूवमेंट हुआ, बल्कि ज्यादातर लोगों की दवाई छूट गई या छूटने के कगार पर थी। तो इस भांति से एक साल के बाद जो ये नॉर्मल मेडिसिन पर हार्ट पेशेंट थे, इनको भी इस वाले रोल में, इस वाले मोड में शिफ्ट कर दिया गया, ताकि ये भी अपने जीवन में और बेटर हार्ट के साथ सुखी रह सके। साथियों, एक लेडी थी जिसके हार्ट में बहुत पेन रहता था और उसके लिए अब कोई भी मेडिसिन काम नहीं करती थी और अब उसकी कोई सर्जरी भी नहीं हो सकती थी। तो वह बिल्कुल होपलेस हो गई। तो फिर डॉक्टर स्टोनियर ने उनको मेडिटेशन की सलाह दी और एक साल के बाद उस लेडी के अंदर इतना इंप्रूवमेंट आया कि जो लेडी कार से बाहर निकलने में तकलीफ पाती थी, उसके चेस्ट में पेन हो जाता था, हार्ट की प्रॉब्लम से जूझ रही थी, वहीं लेडी अब अपने जीवन को, अपने हेल्थ को, अपने शरीर को फिट रखने के लिए न केवल एक्सरसाइज कर पा रही है, बल्कि 1 मील तक तैर भी पा रही है, 1 मील तक वह स्विमिंग भी कर पा रही है। तो साथियों, यह जो मिरेकल होता है इस मेडिटेशन का, कि जिन लोगों की बाईपास सर्जरी हो गई है, उनके हार्ट को और बेटर तरीके से यह इंप्रूवमेंट कंडीशन में रख पाता है। और नॉर्मल जो लोग होते हैं, उनके हार्ट के जो ब्रेक होने के चांस होते हैं, हार्ट फेल होने के चांस होते हैं, उनको यह 48% तक कम कर देता है। यदि कोई व्यक्ति सिर्फ 15 मिनट के लिए मेडिटेशन करता है, तो रिसर्च में सामने आया है कि 48% तक हार्ट फेलियर के चांस कम हो जाते हैं। साथियों, यह सब जो होता है, इसके पीछे की साइंटिफिक वजह है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कुछ लोगों के ऊपर इस प्रयोग को किया गया और उनको 8 हफ्तों की माइंडफुल मेडिटेशन ट्रेनिंग दी गई। और उसके बाद जो उनके अंदर स्ट्रेस के लेवल थे, जो उनका प्री फ्रंटल कोर्टेक्स होता है हमारे ब्रेन का, जो हमारे ब्रेन का
प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है जो स्ट्रेस हार्मोन के लिए जिम्मेवार होता है, जैसे कि एड्रेनलिन, कोर्टिसोल, नोरएपिनेफ्रिन और फाइट एंड फ्लाइट मोड एक्टिवेशन। इन सब के लिए यह हमारा जो हिस्सा है यह जिम्मेवार होता है। तो जब 8 हफ्तों की मेडिटेशन के अंदर उन लोगों को रखा गया तो यह पाया गया कि इन स्ट्रेस हार्मोन का जो लेवल है वह कम हो गया। इस स्ट्रेस हार्मोन के कारण जो उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था, स्ट्रेस लेवल हाई रहता था, अब वह नॉर्मल रहने लगा। और साथ साथ जो उनका फाइट एंड फ्लाइट मोड था वह अब रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में कन्वर्ट हो गया और इन लोगों की इम्यूनिटी भी बढ़ गई। तो साथियों, इस भांति से यह मेडिटेशन एक साइंटिफिक तरीके से हमारे ब्रेन पर काम करता है, हमारे हार्मोन्स पर काम करता है और जो बैड हार्मोन्स होते हैं उनके रिलीज होने को कम कर देता है और जो गुड हार्मोन होते हैं उनको एक्टिवेट रखता है। इस भांति से यह जो एक हेल्दी हार्ट की बात करें तो यह उसकी सिर्फ एक बूंद भर है उस फायदे में जो मेडिटेशन के अनेकों फायदे होते हैं। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस फायदे के साथ साथ जब हम मेडिटेशन अपने जीवन में पाएंगे तो हम उस समुद्र को भी अपने जीवन में लेकर आएंगे और अपार खुशियों को अपने जीवन में लेकर आएंगे और अपने शरीर का, अपनी फिजिकल हेल्थ, अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रख पाने में समर्थ रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी मेडिटेशन को अपने जीवन में भले ही 10 से 15 मिनट के लिए रोजाना अपने जीवन में प्रैक्टिस करें, इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।